Hello friends, welcome to my YouTube channel. In a short while from now, I am about to explain a very important topic in this video which will definitely boost your English speaking and improve your confidence as well. So you need to watch this video till end until it should be finished. Hence, let's start the video without wasting any more time. So we have the topic so what you will और इसका हिंदी मीनिंग होता है कुछ भी कहो या कुछ भी बोलो। और यहाँ पर ये भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि से के स्थान पर स्पीक का भी प्रयोग किया जा सकता है और इसके सेंस में कोई परिवर्तन नहीं आता है, सेंस सेम होता है, कुछ भी कहो या कुछ भी बोलो। तो आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से हम इसको बनाते हैं और समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है कुछ भी कहो लेकिन आइसक्रीम बहुत अच्छी थी। ये सेंटेंस ऐसे सिचुएशन में बोले जाते हैं जब कभी हम रेस्टोरेंट जाते हैं या शादी विवाह में जाते हैं तो वहाँ पर चर्चा करते हैं किसी से, ये अपने दोस्त से या अपने घर वालों से, भाई कुछ भी कहो लेकिन आइसक्रीम बहुत अच्छी थी, मतलब आइसक्रीम की हम तारीफ़ कर रहे थे। तो उसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे से व्हाट यू विल बट आइसक्रीम वॉज वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा कुछ भी बोलो लेकिन वह एक अच्छा अध्यापक है। यहाँ पर एक अच्छे अध्यापक की बात हो रही है कि भाई उसकी क्वालिटी के बारे में बात हो रही है कि भाई कुछ भी बोलो लेकिन वह एक अच्छा अध्यापक है। तो इसका जो हमारा ट्रांसलेशन होगा से व्हाट यू विल बट ही इज़ ए गुड टीचर। यहाँ पर से के स्थान पर स्पीक का भी प्रयोग किया जा सकता है। कुछ भी कहो लेकिन वह अंग्रेजी अच्छी बोलता है। तो ये सेंटेंस ऐसे सिचुएशन में होता है कि जैसे कभी कलीग्स या दोस्त आपस में बात करते हैं कि भाई फलाने ऐसा है वैसा है और लेकिन यार वो अंग्रेजी अच्छा बोलता है, तो उसके लिए हम इस तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस हमारा कुछ भी कहो लेकिन वह अंग्रेजी अच्छी बोलता है। तो इसका ट्रांसलेशन है से व्हाट यू विल बट ही स्पीक इंग्लिश वेल। नेक्स्ट है कुछ भी कहो लेकिन तुमने परीक्षा पास कर लिया है। तो इसका ट्रांसलेशन है से व्हाट यू विल बट यू हैव पास द एग्जामिनेशन। ये हमारा कुछ भी कहो उसके लिए हमने से व्हाट यू विल का प्रयोग किया है, लेकिन के लिए बट का प्रयोग किया है। उसके बाद तुमने परीक्षा पास कर लिया है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसके लिए हमने यू हैव पास द एग्जामिनेशन का प्रयोग किया है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है जो कि पास्ट है। चौथा है कुछ भी बोलो लेकिन कुछ भी बोलो लेकिन उसने तुम्हारी जान बचाई है। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन है से व्हाट यू विल बट ही हैज सेव्ड योर लाइफ। यहाँ पर कुछ भी बोलो के लिए जैसे से व्हाट यू विल का प्रयोग किया गया है, लेकिन के लिए बट का प्रयोग किया गया है, ही हैज सेव्ड योर लाइफ, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस है। और ऊपर देखिए यू के साथ हैव का प्रयोग किया गया है और नीचे वाले सेंटेंस में पांचवें सेंटेंस में ही के साथ हैज़ का प्रयोग किया गया है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेव्ड का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ हमारी एडवांस टॉपिक से संबंधित वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पड़ी हैं, आप वहां पर विजिट करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है दिस इज़ वेयर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत प्रयोग किया जाता है और इसका हिंदी मीनिंग होता है इसी जगह पर तो, यहीं पर तो या यहीं पर। तो आइए इसको सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं कि अंग्रेजी में बोलते समय, इंग्लिश में बोलते समय हम इसका कैसे प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हमारा पहला सेंटेंस है यहीं पर तो वह आया था। तो इसका होगा दिस इज़ वेयर, मीन्स यहीं पर तो ही केम, वह आया। तो यहाँ पर यहीं पर तो के लिए दिस इज़ वेयर का प्रयोग किया गया है, वह आया था। तो इसके लिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमारा सेंटेंस है और ही के साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म के कम केम का प्रयोग किया है। सेकंड फॉर्म होती है केम की, कम की सेकंड फॉर्म केम होती है। दूसरा है यहीं पर तो यहीं पर तो मैं पढ़ना चाहता था। तो इसका है दिस इज़ वेयर आई वांटेड टू स्टडी। तीसरा है इसी जगह पर तो वह मुझसे मिलता है। तो ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा सेंटेंस है। तो इसके लिए हमारा ट्रांसलेशन होगा दिस इज वेयर ही मीट्स मी। यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम है कि
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सी इट के साथ एस यस का प्रयोग करते हैं और आई बी यू दे के साथ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ही के साथ मीट्स का प्रयोग किया गया है, जो कि यस का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। चौथा है यहीं पर वह खाना बनाता है, तो दिस इज वेयर ही कुक्स द फूड। पांचवा है यहीं पर वह अंग्रेजी पढ़ाता है, दिस इज वेयर ही टीचेस इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। If you liked this video, then please subscribe the channel, share this video along with your friends, and don't forget to press bell icon so that whenever I upload my new video on new topic, you can get shortly. I end up this video saying I will see you next time along with new video on new topic. Till then, have a fun.